हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है लगभग 1000 क्वेश्चंस होंगे। और यह क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी हिस्ट्री का 6 to 12 तक। और इसमें जो है 1000 की सीरीज में मैं 8 वीडियो करा चुका हूं, और ये वीडियो जो है 9 नंबर है। तो आप जो है हमारी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संगम काल के बारे में। संगम काल से संबंधित हम एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संगम साहित्य में से निम्न वंशों में से किसी एक का उल्लेख नहीं मिलता। संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस का उल्लेख नहीं मिलता, किस वंश का उल्लेख नहीं मिलता? क्या चोल, चेर, पांड्या। और ये जानते हैं कि दक्षिणी भारत के अंतर्गत जो क्या थे, सबसे शक्तिशाली शासक थे, और ये है पल्लव। तो संगम साहित्य में निम्न वंशों में से कौन सा वंश जो है का उल्लेख नहीं मिलता है, तो वह है डी, पल्लव वंश। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहनों ने किन धातुओं से अपने सिक्के ढाले? मतलब सातवाहन वंश जो था, वह वंश जो था किस प्रकार की धातुओं से अपने सिक्के बनाने का काम करते थे? आपके पास ऑप्शन ए है सीसा, तांबा, चांदी पे प्रोटीन, सीसा, तांबा, सोना, चांदी, सीसा, तांबा, शीशा, प्रोटीन। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, जो सातवाहन वंश थे, वह सातवाहन वंश के लोग जो थे, शासक जो थे, वह जो सिक्के ढालते थे, वह शीशे का, तांबा का, चांदी, होटल। ठीक है, राइट ऑप्शन ये होगा। निम्न में से कौन सा नगर सातवाहन युग से प्रसिद्ध था? चिरद, तगर, श्रृंगवेरपुर, सौ, गौरा। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बात चल रही है किसकी? सातवाहन युग में प्रसिद्ध नगर की बात चल रही है। तो सातवाहन युग में प्रसिद्ध नगर जो था वह था तगर। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? मतलब कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी माता के नाम पर एक विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगर बस्ती की स्थापना की? कृष्णदेव राय, हरिहर, बुक्का। इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, और इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की क्या किए थे? स्थापना किए थे। बाकी जो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन दिया है ही नहीं, तो राइट ऑप्शन जो होगा कृष्णदेव राय थे, जिन्होंने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास एक नागलपुरम नाम का क्या किया? नगर उप बस्ती का निर्माण कराए, स्थापना की। राइट ऑप्शन ये होगा। सातवाहन वंशों की राजधानी कहाँ स्थित थी? सातवाहन वंश थे, उनकी राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में, दुर्ग में। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सातवाहनों की जो राजधानी स्थित थी वह थी कहाँ पे? अमरावती में। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, कनिष्ठ, पुष्यमित्र। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, प्राचीन भारत का नेपोलियन जो किसे कहा जाता है, वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति आर्यवर्त, 21वीं पंक्ति क्या है? आर्यवर्त कि कितने शासकों का जिक्र किया गया है? 6, 7, 8, 9। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। मतलब कितने शासक जो हैं उनका उल्लेख जो है इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख की 21वीं आर्य पंक्ति में की गई है। तो वह है लगभग कितने? 9। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट होंगे प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति। मतलब इलाहाबाद का जो पत्थर है, उस प्रशस्ति पर प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? कालिदास, हरिसेन, रविकीर्ति, शूद्रक। तो जो इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हैं वह है हमारे हरिसेन जी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किस में मिलता है? समुद्रगुप्त के जो विजय किए थे समुद्रगुप्त ने, उनके विजयों का उल्लेख जो है किस में मिलता है? मथुरा शिलालेख में, गिरनार अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में, इलाहाबाद अभिलेख में। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, जो समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है वह मिलता है इलाहाबाद के अभिलेखों में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन जो थे उनकी राजकाज की भाषा क्या थी? प्राकृत थी, संस्कृत थी, अपभ्रंश थी, तेलुगु था। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वह थी प्राकृत। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृ नामों से लक्षित होते थे, मतलब अपनी माता के नामों से क्या होते थे, लक्षित होते थे, मतलब जाने जाते थे। वो कौन सा राजकुल था, वो कौन सा राजघराना था? शुंग वंश था, सातवाहन वंश, महातेघवाहन, काणव वंश, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए वह सातवाहन वंश था, और सातवाहन वंश के जो राजकुल के राजा थे वह अपने मातृ नामों से क्या थे, लक्षित होते थे, मतलब जाने जाते थे। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया, मतलब कौन सा ऐसा शासक वंश था जिन्होंने सबसे अधिक मंदिर एवं ब्राह्मणों को दान दिया, गांव अनुदान में दे दिया? वह कौन सा था? गुप्त वंश था, पाल वंश था, राष्ट्रकूट वंश थे, प्रतिहार वंश थे, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह थे कौन? तो वह जो होंगे आपके गुप्त वंश होंगे। कौन होंगे? गुप्त वंश। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में से किस वंश ने शीशे का सिक्का चलाया? मौर्य, सातवाहन, पश्चिमी क्षत्रप, गुप्त, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए सातवाहन वंश के राजाओं ने शीशे के सिक्के चलाए थे। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है भूमिदान का सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है किसके अभिलेख में मिलता है? कौन से शासक थे, कौन से प्राचीनतम शासक थे, मतलब जो है प्राचीन इतिहास में, कि उनको भूमिदान का साक्ष्य मिलता है? क्या मौर्य के, कुषाणों के, सातवाहन वंश के, गुप्तों के, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो सातवाहन जो थे उन्हीं सातवाहनों के अभिलेखों में भूमिदान का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं थे उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? मतलब गुप्त स्वर्ण मुद्राएं जो है उनके अभिलेखों में किस नाम से वर्णित की गई है? कारशापण, पण, शतमान, दीनार, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए गुप्त स्वर्ण मुद्राएं जो है अभिलेखों में दीनार के नाम से अंकित की गई है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत, शूद्रक, शौन, सौमिल, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए कह रहे कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत भी थे, शूद्रक भी थे, तो एक से अधिक होगा। राइट ऑप्शन जो होगा ई होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है गुप्त काल का मंदिर है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है गुप्त काल का मंदिर है? उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, महाबलीपुरम का शोर तटीवर्तीय मंदिर, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बात चल रही है यहाँ पे किसकी? गुप्त काल के मंदिर की। तो गुप्त काल का मंदिर जो है ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? निम्न में से कौन सा बंदरगाह आ जाता वह उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कैम्बे, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए तो जो ताम्रलिप्ति है वह ताम्रलिप्ति गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाने वाला बंदरगाह था। सोचने के इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? मतलब कौन से ऐसे दार्शनिक थे या कौन दार्शनिक थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी के घूमने के कारण जो होता है प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, मतलब दिन और रात होता है? क्या आर्यभट्ट थे, भास्कर थे, ब्रह्मगुप्त थे, बराहमिहिर थे, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो क्वेश्चन है कि घूमने के कारण जो है प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो वह जो थे हमारे आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान देने का शुरुआत किसने कर दिया था? वो कौन सा वंश था जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमिदान और बौद्धों को भी भूमिदान देने का शुरुआत कर दिया, जिससे लोग जो है भूमिदान देते थे? क्या वह सुकवंश था, सातवाहन था, वाकाटक था, गुप्त, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। वह था सातवाहन। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र सातवाहन राजा की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। ठीक है, करेंगे आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस में मिलती है? वह मिलती है मत्स्य पुराण में। राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, वर्धन साम्राज्य,
उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वह थे गुप्त साम्राज्य के, किसमें, गुप्त साम्राज्य के जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय शासक थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है। मेहरौली लौह स्तंभ जो अभिलेख है उसका चंद्र जो है किससे संबंधित है, किस राजा से, चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रबरदाई से, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा चंद्रगुप्त द्वितीय से। आप कमेंट करके बताएंगे कि चंद्रबरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थात उनकी पुस्तक का नाम क्या है। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया। किस गुप्त शासक ने शक को पराजित किया और उसको शक को पराजित करने के कारण उसको शकारी कहा गया। समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त 11, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह थे चंद्रगुप्त 11। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह थे कौन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और बड़े भाई की हत्या करने के बाद सत्ता को स्थापित कर लिया। क्या श्रीगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया वो कौन थे। समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, स्कंदगुप्त थे, रामगुप्त, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया वह कौन थे, तो वह थे स्कंदगुप्त। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है। विशाखादत्त, कौटिल्य, बाण या डी जो है कल्हण कौन है मुद्रा राक्षस की पुस्तक। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो है वह है विशाखादत्त। राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन है कि किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। यज्ञश्री सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। 10, 12, 14, 6, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। वह है 12। राइट ऑप्शन क्या होगा 12। दोस्तों तो ये था क्वेश्चन। आप जो है कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हमको भी आप मोटिवेट कर सकें। धन्यवाद।